हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, पूरे रिवर्स कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, यानी कोई किसी को कुछ ऑफर करना चाहता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द लवर्स, द एम्परर। ओके, मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। द टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस, सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना है। ओके, सॉर्ड और कप की एनर्जी है। मे बी आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड कप की भी एनर्जी है, तो वाटर साइन भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सो ओके, ये बड़ी ही रिलेवेंट रीडिंग होने वाली है। इसमें सारे मेजर कानास कार्ड आए हैं। तो कोई तो है जो किसी को कुछ ऑफर करना चाहता है। मे बी किसी ने किसी का ऑफर ठुकरा दिया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। किसी ने किसी को प्रपोज किया, तो मे बी आपने उन्हें या उनका ऑफर आपने ठुकरा दिया है, जो भी ऑफर उन्होंने आपको दिया। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि क्या सही किया है या गलत। मून की एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें हैं। लवर्स का भी कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? या तो ये किसी अथॉरिटी पोजीशन में है, या तो आप इनको ऐसा देखते हो कि ये बहुत शासक इंसान है, बड़े रूढ़ी इंसान है, बड़े एम्परर वाली, बहुत घमंड है इन्हें खुद पे। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है। या तो ये अभी सही डिसाइसिव मूड में नहीं है, इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है। ये मे बी कार्ड आपके लिए हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। आप हो तो बहुत अच्छे, आप ऐसे दिखते हो एम्प्रेस जैसे। आपके अंदर नर्चरिंग पावर है, आप केयर करते हो लोगों की, इमोशनल सपोर्ट देते हो लोगों को। चलो देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। द हर्मिट, सारे मेजर गाना आ रहे हैं। ओके, ये किसी ने हर्ट वैसे नहीं किया है, बट आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो कोई बात सुन के। आपकी या तो इंट्यूशन ये कह रही है कि अगर आपने उनको कुछ ऑफ़र किया या प्रपोज किया तो मे बी वो मना कर देंगे, इसलिए ये आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही हैं, और आप उस चीज़ को लेकर शायद बड़े ही सोच विचार में हैं। द मून क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक्शन लेना चाह रहे हैं आप, लेकिन शायद ले नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप सोच विचार में हैं कि मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ। द लवर्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक बार फिर क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है लवर्स में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, या तो आपने पहले भी इनसे बात करी है और इन्होंने आपको मना कर दिया है अपनी अक्कड़ में, घमंड में, या जिस भी चीज़ में, तो अब आप पूरे प्लान के साथ जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि
अगर इसने इस बार मना किया तो अब मैं दोबारा कभी इसके तरफ पलट के नहीं देखूंगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप एक बार फिर से ट्राई करना चाह रहे हो। एम्परर क्यों आया है? द वर्ल्ड, ओके। एम्परर द वर्ल्ड, आपको यही लगता है कि ये पर्सन आपको सब कुछ दे सकता है। ही हैज़ द पावर टू गिव यू एवरीथिंग, इसलिए आप शायद उनके पास दोबारा जा रहे हो। टेम्परेंस क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपकी इनसे शायद कभी बनी नहीं है, लेकिन अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आप उन चीज़ों को हटा रहे हो, नेगेटिव चीज़ें हटा के सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, या फिर अपने आप को बैलेंस करने में लगे हो। वाई द एम्प्रेस इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। अब आप खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो कि मनी अर्निंग का कार्ड है ये, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब एक इंसान सशक्त हो जाता है अपने पैसों को लेके, या फिर उसके पास उसको ये समझ में आ जाता है कि पैसा ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, बहुत ज़रूरी है ये, तभी आप ऐसे बन पाओगे या दिख पाओगे लोगों को। भले आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। तो ये आपकी मेंटालिटी बन चुकी है अब। 2 ऑफ कप्स और क्लेरिफाई कर लेते हैं कि हमें 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। शायद आप उनसे जाके बात करने वाले हो, या फिर क्या बात है। चलिए देखते हैं क्या है ये 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये रिश्ता कमाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं प्रपोज कर भी दूंगी तो ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ये मुझे मना कर देगा या कर देगी। ओके, इसलिए आप खुद पे काम कर रहे हो। आपको अपनी वैल्यू समझ में आने लगी है कि खुद पे काम करने से क्या होता है। जब आप खुद पे काम करते हो तो तब आप एक एम्प्रेस की तरह निकल के आते हो, या फिर आप एक एम्परर की तरह निकल के आते हो। तो आप सामने वाले को ये दिखाना चाह रहे हो कि मेरे अंदर भी वो बात है, मैं करके दिखा सकता हूँ। तो या और आप पूरी तरीके से इंट्यूटिव हो कि आप उनके पास जाओगे। आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ के लिए, आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप अभी थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ा खुद पे काम करो, खुद को और हील करो। शायद हीलिंग एनर्जी भी है वर्ल्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी हीलिंग भी बताती है। आपको हील होने की ज़रूरत है किसी भी बात से या किसी भी चीज़ से। आपको अगर अपने पार्टनर की बात से बुरा लगा है तो पहले आप हील हो जाइए, उसके बाद ही उनके पास बात करनी चाहिए दोबारा, वरना नहीं चाहिए। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या आता है? प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ओके, गाइडेंस आया है द फूल। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप वेट कीजिए, है ना। अभी बचकानी हरकत हो जाएगी अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो। अभी आप कोई स्टेप मत लीजिए, अभी आप वेट कीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 वीक आप वेट कीजिए, फिर तभी कुछ एक्शन लीजिएगा। अभी आप देखिए क्या चल रहा है। ओके, आपके लिए गाइडेंस आया द फूल। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर ये आपसे ज़रा से भी रिलेट होती है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। अब बाद में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बाय।